जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हम आपके तीसरे चैप्टर जो मानव विकास वाला है उसका अभ्यास करेंगे और सहायता लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चनों की। इन प्रश्नों की सहायता से हम छोटे प्रश्न तो तैयार करे ही करेंगे बल्कि बड़े प्रश्नों के लिए हम सभी कंटेंट को अच्छे से समझेंगे। इसमें आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और लास्ट में आप भी अपना रिजल्ट है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट हो जाइए और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अच्छे से आप पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। प्रश्न है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा या कौन से कथन सही है या है। सही कथन बताने हैं, 3 दिए गए हैं। पहला है विकास मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है। दूसरा का वृद्धि का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन और मूल्य सापेक्ष होता है। और तीसरा कह रहा है कि वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, किंतु विकास उस समय होता है जब सकारात्मक यानी धनात्मक वृद्धि होती है। इन तीनों में से आपको छांटना है कौन से बात सही है और कौन सी गलत है। तो समझ लेते हैं। पहले विकास मात्रात्मक और इसका मूल्य निरपेक्ष है, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकास होता है गुणात्मक और इसका मूल्य होता है सापेक्ष। तो इसका मतलब पहला जो पॉइंट है ये तो हो गया गलत अपना। दूसरा क्या वृद्धि का अर्थ गुणात्मक है? नहीं, उल्टा कर दिया। फिर इसका मतलब वृद्धि का अर्थ है मात्रात्मक होता है और इसका मूल्य सापेक्ष नहीं बल्कि निरपेक्ष होता है। तो ये भी उल्टा करके लिख दिया। इसका मतलब ये कथन भी सही नहीं है। अब वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, यह बात बिल्कुल सही है। और विकास है वो उस समय होता है जब धनात्मक यानी सकारात्मक वृद्धि होती है। इसका मतलब तीसरा कथन सही है। तो अब अपने को देखना है ऑप्शन के हिसाब से कौन सा उत्तर होगा जिसमें केवल तीसरा सही हो, और वो है अपना ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा, अच्छे से कंटेंट को समझना है और उसके बाद जवाब देना है। हम सीधे रटे रटाए प्रश्नों के ऊपर यहां बात नहीं कर रहे। इस सीरीज का उद्देश्य है भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो और पढ़ने वाले बच्चे को बहुत बेनिफिट है वो इसमें मिले। दूसरा प्रश्न, मानव विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो यह बात इसमें नहीं पूछा है, 3 बातें दी गई है और आपको बताना है भी इसमें कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो पॉइंट 3 है, पढ़ ले। पहला, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु पर्यावरण है या विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को, परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। आप और समझना चाहें तो वीडियो को पॉज करके समझ लिया करें और फिर आगे बढ़ा करें। तो देखिए, पहले का पोस्टमार्टम करें। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने जी बिल्कुल नहीं किया। किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने किया था। अमर्त्य सेन ने उसका साथ दिया था। क्या कहा था? अमर्त्य सेन ने डॉक्टर हक के नेतृत्व में आरंभिक जो मानव विकास प्रतिवेदन है उसको निकालने के लिए इसके साथ काम किया था। प्रतिपादन महबूब उल हक ने किया था, यह कथन गलत है। अब सही नहीं है पूछा है, इसका मतलब सही नहीं है, यह बात पूछी है। आप ध्यान रख लेना प्रश्न के ऊपर। दूसरा है, मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु पर्यावरण है। बिल्कुल नहीं। कौन है? मानव खुद है भी। मानव विकास में विकास का केंद्र बिंदु इंसान खुद है, तो यह कथन भी गलत है। और मानव विकास का मूल उद्देश्य की अगर हम बात करें तो यह क्या है? बिल्कुल सही है, सार्थक जीवन की बात होती है, यह सही है पहला। दूसरा गलत है और सही नहीं है, यानी गलत ही आपसे पूछा है क्या इनमें से गलत कथन कौन सा है वो बताइए। तो पहला और दूसरा दोनों है। वो किस ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं? ये आपको पहले ही ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा ऑप्शन हो गया? आपका ऑप्शन पहला है वो इसका उत्तर हो गया। चलिएगा
अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा या कौन से मानव विकास के घटक है, कंपोनेंट हैं? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। कौन सा सही है? तो ध्यान रखिए, मानव विकास के जो घटक है, चाहे स्तंभ पूछ ले आपसे, पिलर पूछ ले, चारों ही समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, चारों ही। तो इसका मतलब सही उत्तर कौन सा हो गया अपना? ऑप्शन 4 वो इसका सही। चारों ही मानव विकास के स्तंभ है, घटक है भाई। चलिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विकास का एक सर्वोत्तम वर्णन करता है? 4 लाइनें लिखी गई है, बताना है भी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ सबसे बेस्ट जो बात है वो कौन सी है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण वृद्धि, गुण में धनात्मक वृद्धि या आकार में स्थिरता। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? आपको पता है भी विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन, न कि मात्रात्मक। और यह भी पता है ये मूल्य सापेक्ष होता है और विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो। तो इसका मतलब उसके लिए सकारात्मक धनात्मक वृद्धि है वो विकास के टाइम में होती है। तो इसका मतलब सही कथन कौन सा हो गया फिर अपना? ऑप्शन 3, यानी गुण में धनात्मक वृद्धि, सकारात्मक वृद्धि। यह सबसे अच्छे से व्याख्या इसके अंदर हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मानव विकास के उपागम हैं, अप्रोचेज है, तरीके हैं? आय उपागम, कल्याण, न्यूनतम आवश्यकता और क्षमता उपागम। तो मानव विकास के अप्रोचेस आपने अच्छे से पढ़ी है। कौन सा होगा इसका सही उत्तर? केवल 1 और 3 या 2 और 4, 1 3 4 या 1 2 3 4? सोच लिया? बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, यानी चारों के चारों ही मानव विकास के अप्रोचेस हैं, उपागम हैं। बहुत प्यारे पॉइंट है ये। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रदेश में या क्षेत्र में, देश में मानव विकास में कमी दर्शाने वाले सूचक हैं? निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। मानव विकास में कमी को बताने वालों से जुड़ा हुआ है और यह बताना है तीनों में से कौन सा सही है। 60 वर्ष तक की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ साक्षरता दर का कम होना, संसाधनों तक पहुंच का सुनिश्चित न होना। कौन सा कथन सही है? पहले में अगर बात करें 60 वर्ष, आपको याद आ रहा होगा जब मानव विकास में हम कमी दर्शाने की बात करते हैं तो कितनी एज तक की बात करते हैं? वो है 40 वर्ष तक की एज की बात करते हैं, 40 तक की। यहां 60 देर का है, इसका मतलब ये बात तो गलत होगी। हाँ, प्रौढ़ साक्षरता दर का कम होना, इसको हम नोट करते हैं। संसाधनों तक पहुंच जिनको नहीं हो पाती है उनकी बात करते हैं। तो विकास में कमी दर्शाने में इन दोनों का ही रोल रहता है। इसके साथ साथ स्वच्छ जल तक न पहुंच पाने वाले लोगों की संख्या, अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या है, वो भी हम इसके अंतर्गत नापते हैं। यानी कुल मिलाकर हम मानव गरीबी, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की जो बात करते हैं उनके अंदर इन चीजों को शामिल किया जाता है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन 2, जिसके अंदर दूसरा और तीसरा है वो कथन है वो सही है। इसके अंदर हो गया जी। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। एक बार फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ है और आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी आपको इनमें गलत कथन का चुनाव है वो करना है। 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह बात सही है या गलत है? यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। बिल्कुल, HDI है उसका जो मान है वो 0 से 1 के बीच होता है। ये बात भी सही है, लेकिन अपने को तो क्या छांटना है? गलत बात छांटनी है। मानव विकास सूचकांक स्कोर 1 के जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही निम्न होता है।
स्कोर कार्ड होता है इनका 0 से लेकर 1 तक। जितना किसी देश का स्कोर 1 के पास होगा, इसका मतलब उसके अंदर मानव का विकास उतना ही अधिक होगा, उच्च होगा। जितना 0 की तरफ आएगा उतना ही निम्न होगा। तो इसका मतलब तीसरा कथन है ये अपना यहां पर गलत है। और यही हमसे पूछा है भी, बताइए गलत कौन सा है, और वो आपको 2 नंबर ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। केवल 3 कथन है ये, और कौन से ऑप्शन में है, दूसरे के अंदर है। ये अपना सही उत्तर हो गया इस प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रकाशित है वो करता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, आप अच्छे से पढ़िए इनको। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। और 1990 से हर साल ये HDR की रिपोर्ट को प्रकाशित है वो करता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। नहीं है यानी जो गलत हैं कथन, उनको बताना है। 2 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं कि प्रदेश, प्रदेश का मतलब यहां देश राज्य कोई भी हो सकता है, प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्यक्ष संबंध है। अब कई बच्चे ये सोच सकते हैं भी यार हमें +2 के अंदर तो इनकी जरूरत नहीं है। जरूरत होती है चीजों को समझने के लिए, भविष्य के लिए तो है ये। +2 के अंदर भी गौर कीजिए, आपके रिक्त स्थान के प्रश्न भी तो आते हैं। इसी प्रकार से तो लाइनें उठी होती है और बीच में से कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है। तो इसलिए अच्छे से एक एक बात को समझना जरूरी है। तो प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध है क्या? प्रत्यक्ष संबंध है वो नहीं है। याद कीजिए लाइन, प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कहां पढ़ा था हमने? जब हमने अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं पढ़ी थी तब हमने ये समझा था भी मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य है वो बेहतर है। और मानव विकास में ज्यादातर जो गरीब देशों का जो कोटि क्रम है वो धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था भी जैसे श्रीलंका, ट्रिनिडाद, टोबैको का मानव विकास सूचकांक है वो भारत से ऊंचा है, जबकि वो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो ध्यान रखिए इनका, इन दोनों चीजों का प्रत्यक्ष संबंध है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन है वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद 0.700 से 0.807 के बीच का स्कोर रखने वाले देशों को मध्य मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत रखा जाता है। याद कीजिए भी ये उस सूचकांक में आता है क्या? ये नहीं आता। इसका सूचकांक का क्या है? मध्य का 0.550 से कहां तक है इसका? 0.699 के बीच का जब स्कोर होता है तब वो मध्य के अंदर शामिल है वो होता है। इसका मतलब ये कथन भी गलत है। दोनों ही कथन यहां पर गलत है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? जो सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है, तो उत्तर हो गया अपना ऑप्शन 3 नंबर। 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, दोनों ही गलत बातें हैं वो यहां पर लिखी गई है। सही बात ये होगी भी इनमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, और ये जो स्कोर कार्ड जो दे रखा है ये मध्य का नहीं है, बल्कि मध्य का तो 0.550 से 0.699 के बीच का स्कोर होता है। और 2021 के हिसाब से, 22 के हिसाब से बात करें तो 44 देश हैं वो इस मध्यम श्रेणी के अंदर आते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न, 1990 में मानव विकास सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? लो भाई, 1990 में जब फर्स्ट टाइम ये HDI आया था तो ये किसने तैयार किया था? ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल जो तैयार करने में था वो था डॉक्टर महबूब उल हक का नाम आता है। तो चौथा ऑप्शन अपना इसका बिल्कुल सही है वो होगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए
समान पहुंच की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? हर व्यक्ति को जो संसाधन है वहां उन तक पहुंचने की समान अवसर है वो मिलने चाहिए, ये किसके अंदर आता है? कौन सा इसके अंदर आएगा? समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता या सशक्तिकरण? और वो है मानव विकास का एक पिलर जिसका नाम है समता। तो अच्छे से चारों की परिभाषा दिमाग में सेट होना बहुत ही जरूरी है। भी सशक्तिकरण, मानव, जब समता की बात आती है तो उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की बात करते हैं, और जब हम सतत पोषणीयता की बात करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो पोषण का जो संसाधन है वो उपलब्ध होने चाहिए। इसी तरह से उत्पादकता के अंतर्गत बात करते हैं तो उसमें हम मानव श्रम की बात करते हैं। भी लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ही तो हम उत्पादकता में जो वृद्धि है वो कर सकते हैं। और सशक्तिकरण का मतलब होता है अपना विकल्प चुनने की जो शक्ति है वो आजादी मिलनी चाहिए, और ऐसी शक्ति बढ़ी हुई स्वतंत्रता और कैपेसिटी, क्षमता से ही आती है। ये सारी बातें हम अच्छे से जान चुके हैं। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मानव विकास के निम्न में से किस उपागम को प्रस्तावित किया था? 4 उपागम आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से ILO जो अप्रोच है वो किसने दी थी, मतलब कौन सी है जो दी गई थी अप्रोच के अंदर? और वो है बिल्कुल ऑप्शन संख्या 4, आवश्यक आधारभूत आवश्यकता उपागम। और इसमें अब आप ध्यान रखिएगा, और इसमें कितनी आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था? 6 न्यूनतम आवश्यकताओं के ऊपर जोर दिया गया था, जिसमें हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान है वो की गई थी। तो इन 6 आवश्यकताओं को भी आपने अच्छे से समझ लिया है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया? 4 उपागम आपके सामने लिखे गए हैं, इन चारों में से ये बताना है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इनमें से कौन सा अप्रोचेज है वो हमें बताया था। क्योंकि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्र में क्या मानव क्षमताओं का निर्माण है वो होना चाहिए, अर्थात क्षमता उपागम जो अप्रोच है ये किसने दी थी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दी थी। अभी अभी हमने एक प्रश्न किया था, ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कौन सी अप्रोच दी थी? आधारभूत आवश्यकता उपागम दिया था, जिसमें 6 आवश्यकताओं की बात की गई थी। कैपेसिटी अप्रोच की बात है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कही थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न, और वो भी स्पेशली आपके लिए। आपको इस प्रश्न का जवाब है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। भी मानव विकास का सबसे पुराना उपागम अप्रोच कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वो लिखे गए हैं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम लिखिएगा और साथ में बताइएगा आज के इस एपिसोड के अंदर आपके कितने प्रश्न हैं वो सही हुए हैं। चलिएगा इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।